हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग जो है प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूकेएसएससी के एग्जाम देते हैं, चाहे आप यूकेपीएससी के एग्जाम आप देते हैं। कोई सा भी एग्जाम आप देंगे सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी आपका जो है यूके एसएससी का अभी आपका यूकेपीएससी में प्रवक्ता हो गया, एफआरओ हो गया, और उसके बाद जो है वन दरोगा हो गया। काफी यहाँ पे एग्जाम है अभी। तो यहाँ पे अगर आप जो है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से, और यहाँ पे जो है इनको एक्सप्लेन भी किया गया है। इससे पहले भी मैंने जो है इस तरह के जो उत्तराखंड से संबंधित वीडियो थी उनको मैंने अपलोड कर रखा है। 8 पार्ट वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। 9 और 10 पार्ट यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे पेंडिंग में रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो 11वां पार्ट है, यहाँ पे आपको जो है यह आज जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन आपको आप जो है पसंद आते हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, ये आपके चाहे आप स्टेट के एग्जाम कोई भी देखते हैं, आप उत्तराखंड में चाहे आप यूकेएसएससी एग्जाम कराता है वो पेपर देते हैं, चाहे आप यूकेएसएससी एग्जाम कराता है उसको देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह जो है परमार वंश का 43वां शासक था। यह सहजपाल के पश्चात गढ़वाल का शासक बना। दिल्ली के सुल्तान लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने इन्हें शाह की उपाधि दी, और ये सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करने वाले गढ़वाल का शासक था। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है एक्सप्लेन जो हो रहा है वहां से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आपका प्रवक्ता का पेपर भी है, एफआरओ हो गया, और अन्य आपके पेपर हैं, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन करेंगे, उत्तराखंड में ईस्ट इंडियन कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा 1814 ईस्वी में। वैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स, 1790 में कहाँ पे आए थे? कुमाऊं में आए थे, और उसके बाद आए थे गढ़वाल में आए थे 1792 में। लेकिन क्या होता है, फिर यहाँ पे समझौता हो जाता है गढ़वाल में, और समझौता होने के बाद 1792 में फिर वापस चले जाते हैं कुमाऊं में। उसके बाद क्या होता है, 1803 में क्या होता है, गढ़वाल में क्या होता है, भूकंप आता है, भयंकर भूकंप आता है श्रीनगर में। और भूकंप आता है तो इस कारण से फिर तो 1804 में क्या हो जाते हैं, 1803 में भूकंप आने के कारण 1804 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज, सॉरी यहाँ पे जो गोरखा हैं, गोरखा आते हैं, तो वो 1804 में फिर उत्तराखंड में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 1804 के बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर 1804 से 1815 तक क्या रहते हैं, गोरखा रहते हैं। फिर उसके बाद 1815 में कौन आ जाते हैं, 1815 में आ जाते हैं आपके 1814-15 में आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। वास्तव में यहाँ अंग्रेजों का आगमन गोरखों को हराने के लिए था, किंतु गोरखा नेपाली हारे नहीं और स्वतंत्र हो गए। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, शंख लिपि। तो उत्तरकाशी के त्रिशूल जो है, त्रिशूल शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर शंख लिपि में लिखी गई है। यह प्राचीन शक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसमें माँ दुर्गा का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1857 ईस्वी के समय कुमाऊं का कमिश्नर था सर हेनरी रैमजे। तो सन 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर हेनरी रैमजे था। इसके शासन काल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे कुमाऊं का इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। यह कुमाऊं में राजा राम जी के नाम से प्रसिद्ध था,
और इसी के शासनकाल में 1863 ईस्वी में विकेट बंदोबस्त 10वां भूमि बंदोबस्त किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो ये था फ्रेंड्स सिरती। क्या कहलाता था? सिरती कहलाता था। तो चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर सिरती कहलाता था। और चंद राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजवंश था, जिन्होंने इस क्षेत्र पर जो है 11वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश के ह्रास के बाद 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन तक शासन किया। जैसे गढ़वाल में परमार वंश के दौरान कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकास हुआ, उसी समय में चंद वंश के शासनकाल के दौरान कुमाऊं में सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में बहुत बदलाव देखने को मिले। एटकिंसन के अनुसार चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था। वही कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे ने भी सोमचंद को चंद वंश का शासक माना है। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, शांतिलाल त्रिवेदी ने। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपति महात्मा गांधी दौरान राष्ट्रपिता हो गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1929 में कुमाऊं के भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा होते हुए कौसानी जाने के दौरान जो है कुछ देर से चनौदा में रुके थे, और उनके साथ सहयोगी प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शांतिलाल त्रिवेदी भी थे। गांधी जी ने इस स्थान पर एकत्र हुए लोगों से विदेशी कपड़े त्याग कर स्वयं के बनाए कपड़े पहनने का आह्वान किया, और महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में यहाँ आकर गांधी आश्रम की स्थापना की, और इसके लिए ग्रामीणों ने 30 नाली भूमि दान भी दी थी। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? उत्तराखंड पे 1791 में प्रथम गोरखा आक्रमण हुआ था। 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध लंगूरगढ़ युद्ध हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी किया था। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण, यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो जो उत्तराखंड में प्रथम गोरखा आक्रमण हुआ था, ये बात हो रही है गढ़वाल में। यहाँ पे तो गढ़वाल में हुआ था 1791 में, लेकिन जो कुमाऊं में हो गया था 1790 में हो गया था। अब यहाँ पे जो क्या हुआ था, 1791 ईस्वी के गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध लंगूरगढ़ युद्ध हुआ था। 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर द्वितीय गोरखा युद्ध बाणाहट युद्ध उत्तरकाशी में हुआ, और गढ़वाल और उत्तर गोरखा सेना के बीच तीसरा युद्ध जमुना चंबा में हुआ, और 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बड़ा नामक मैदान देहरादून में गोरखा सेना गढ़वाल सेना फिर एक बार आमने सामने थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाह को। तो यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखेंगे आप, क्वेश्चन देखेंगे 2020 का क्वेश्चन है ये, वन दरोगा का। तो भवानी शाह के बाद उनका पुत्र प्रताप शाह 1871-86 ईस्वी टिहरी रियासत के नए राजा बने, और तो प्रताप शाह ने राजधानी टिहरी को अत्यधिक गर्मी के कारण ग्रीष्म काल के लिए उपयुक्त नहीं माना, इसलिए टिहरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर 2440 मीटर की ऊंचाई पर नई राजधानी प्रतापनगर की स्थापना अपने नाम से की, और उसके साथ ही अपने नाम से शहर स्थापित करने की प्रथा शुरुआत करने का श्रेय भी प्रताप शाह को जाता है। जैसे प्रताप शाह हो गया, नरेंद्र नगर हो गया, ये सभी क्या है यहाँ पे जो शासन करते थे उन्हीं के नाम पे हैं। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, तो यहाँ पे थी कत्यूरी वंश की। तो वर्तमान में अस्कोट उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में एक शहर है। प्राचीन काल में यह कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी राजवंश ने 800 से 1100 ईस्वी तक कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया, और इस वंश का संस्थापक वासुदेव कत्यूरी था। राजा सोमचंद के साम्राज्य से संबंधित थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद साम्राज्य। राजा सोमचंद चंद साम्राज्य से संबंधित हैं। चंद राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजा था। इसके संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी कुमाऊं में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और श्री बद्रीदत्त पांडे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी, और इसी अधिवेशन में उत्तराखंड से हरगोविंद पंत, मुकुंदी लाल गोविंद पंत तथा बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी आदि नेता शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, 1857
के विद्रोह से उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, कालू मेहरा। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से कालू मेहरा ने भाग लिया था, जिन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। कालू मेहरा ने 1857 में क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किया था और इनका जन्म जो है चंपावत जिले के समीप थुआ मेहरा गांव में 1831 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल। उत्तराखंड में ज्योतिराम कांडपाल और भैरव दत्त जोशी मार्च में भाग लेने के गए, किंतु भैरव दत्त की तबीयत खराब होने के कारण वह दांडी यात्रा में भाग नहीं ले पाए और ज्योतिराम गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चले और महात्मा गांधी के लिए हिंदी पत्रों का उत्तर लिखते थे। ज्योतिराम का जन्म अल्मोड़ा में 1892 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्र पत्रों का संबंध किस वंश से है? तो ये राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स डी, पौरव वंश से। तालेश्वर ताम्र पत्रों का जो संबंध है पौरव वंश से है। अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर वर्तमान पिथौरागढ़ के स्थान से तांबे व अष्ट धातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि यह पौरव वंश का शासन था और इस वंश के प्रमुख शासक विष्णुवर्मन फर्स्ट, वृषवर्मन, अग्निवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय थे। मार्कंडेय पुराण में भी पौरवों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा 1890 में। तो स्वामी विवेकानंद जो है 1890 में पहली बार अल्मोड़ा गए थे। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्हीं के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1893 ईस्वी में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर अपना नाम विवेकानंद अपनाया और 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए भाषण ले जाना जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु राम कृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और 1902 में बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ से देखना फ्रेंड्स, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखा 4 से 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद किस वर्ष जो है प्रथम बार अल्मोड़ा आए? तो कब आए थे? 1890 में। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। पहले पूछे जाते थे, अब बहुत कम पूछे जाते थे। इनका जो जन्म दिवस है कब मनाया जाता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और महत्वपूर्ण तिथियां ये पूछी जाती हैं। जन्मदिन जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह ने सिंह के कहने पर इन्होंने अपना नाम क्या अपनाया था? विवेकानंद अपनाया था। और उसके बाद 1893 ईस्वी में शिकागो में जो हुआ था विश्व सम्मेलन हुआ था, इसमें इन्होंने भाषण दिए थे और 1897 में विवेकानंद ने जो है अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी और 1902 में इन्होंने बेलूर मठ की भी इनकी मृत्यु हो गई थी। कुमाऊं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है और ये उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश से संबंधित रखती थी। उत्तराखंड में जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनके हम नाम देख लेते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पुत्र हो गया, गोरा देवी चिपको वुमेन हो गया, कुंवर सिंह नेगी गढ़वाल का हातिम ताई हो गया और देवकी नंदन पांडे कुमाऊं का गांधी हो गया। अगर आप लोग जो है यहाँ पे जो है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देखना चाहते हैं, इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है हिमालय एजुकेशन स्कोप पे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे 50 से 60 जितने भी यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित उपनाम है वो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान में है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा बी, कालसी। तो कालसी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक गाँव है। यहाँ पर शिलाओं पर लेख लिखे मौर्य सम्राट के अशोक के अभिलेख मिलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व से और 232 ईस्वी पूर्व अपनी 14 राजाओं
को इन शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया था? राजज्ञाओं को 14 राजज्ञाओं को इन शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया था, जिसे जॉन फॉरेस्ट द्वारा सन 1860 में प्रकाश में लाया गया। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। यह अभिलेख मुख्यतः बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा 1790 में। तो गोरखा जो है अत्यंत लड़ाकू और बहादुर थे। इनकी सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी और 1790 ईस्वी में हवाल बाग में हुए साधारण युद्ध में चंद राजा महेंद्र चंद कुमाऊं राजा परास्त हुआ और इस प्रकार 1790 ईस्वी में कुमाऊं का जो गोरखा साम्राज्य में विलय हो गया था। स्कंद पुराण में गढ़वाल में को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा केदारखंड। तो भारत के उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं जो 3 मंडलों में समाहित किए गए हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और गैरसैंण मंडल। यहाँ पे जो है 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। यहाँ पे जो है गैरसैंण, तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पे थोड़ा, तो उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ है उत्तरी भाग। उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ उत्तरी भाग होता है और स्कंद पुराण में उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड, कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा युद्ध गोरखों के विरुद्ध युद्ध में कौन सा पंवार राजा मारे गए? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन शाह। अब आगे देख लेते हैं। तो 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए युद्ध में पंवार राजा प्रद्युमन शाह की मौत हो गई और इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था? तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, दुगड्डा। तो चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के दुगड्डा नामक स्थान का भ्रमण किया था। आज़ादी आंदोलन के दौरान दुगड्डा नगरी के निवासी भवानी सिंह रावत के आग्रह पर 1930 में आज़ाद जी जो है अपने साथियों रामचंद्र हजारीलाल के साथ दुगड्डा आए थे और यहाँ पर उन्होंने शस्त्र प्रशिक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल राज्यवंश का इतिहास की रचना किसने की है? 22 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोलाराम। तो 18वीं शताब्दी के चित्रकार थे, कवि और इतिहासकार मोलाराम ने गढ़वाल राजवंश का इतिहास लिखा। गढ़वाल के शासकों के बारे में यही एकमात्र स्रोत है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज तथा बनारस में जिस राजवंश का शासन स्थापित हुआ उसे गढ़वाल वंश कहा जाता है। रतन कवि ने फतेह भूषण नामक एक अलंकार ग्रंथ की रचना की और यह श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह शाह के यहाँ रहते थे। गुमानी पंत तो काशीपुर राज्य के राजकवि थे, वह संस्कृत और हिंदी के कवि थे। कुछ लोग जो है इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं। इनके द्वारा रचित कृतियाँ राम नाम पंच पंचाशीला, राम महिमा, गंगा शतक आदि इनके द्वारा रचित कुछ कविताएं दुर्जन दूषण, समस्या पूर्ति आदि हैं। अगला क्वेश्चन, किसने प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे जो 23 का राइट आंसर बनेगा सी, ये हो जाएगा ऋषिकेश। प्राचीन काल में ऋषिकेश को कुब्जा ग्रामक के रूप में भी जाना जाता है। इसे योग की विश्व राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह शहर जो है प्रसिद्ध बीटल्स आश्रम और राम झूला और लक्ष्मण झूला जैसे स्थानों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा उपराऊ। तो प्राचीन समय में उत्तराखंड की असिंचित भूमि को उपराऊ कहा जाता था। राज्य के उच्च पर्वतीय भागों में अधिकांश मात्रा में असिंचित भूमि पाई जाती है जो कृषि योग्य नहीं होती है। इस प्रकार की भूमि को 2 भागों में उपराऊ तथा दोयम में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा जमीन और अनाज के लिए। कुमाऊं तथा गढ़वाल में द्रोण जमीन और अनाज की मापतोल की इकाई थी। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा गोपेश्वर। गोपीनाथ मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो गोपेश्वर चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मसूरी में। 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूरी में भूमि खरीदी थी।
उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के घुसपैठ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। ईसाई धर्म का प्रचार करना, कंपनी तथा इंग्लैंड की औद्योगिक जरूरतों हेतु कच्ची सामग्री तथा बाजार ढूंढना, नेपाल युद्ध के बाद सैन्य जातियों की खोज, हिमालय में छोटा इंग्लैंड बनाने का स्वप्न, गोरखों के प्रति कुमाऊं गढ़वाल तथा हिमालय में मौजूद असंतोष और गोरखों द्वारा बार बार कंपनी क्षेत्र में घुसपैठ। उत्तराखंड की वन संपदा, जिसमें कंपनी को पर्याप्त लाभ प्राप्त होने की संभावना थी। 1815 में गोरखाओं को पराजित करने के बाद कंपनी ने सुगोली की संधि से कुमाऊं तथा गढ़वाल को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया और एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है, इनमें से बताना है 28 में, तो इनमें से अलकापुरी किसका नाम है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैरसैंण। तो गैरसैंण का प्राचीन नाम है अलकापुरी था, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। 29 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल 1857 में स्थानांतरित किया गया था। बेटन द्वारा नई भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा 1840 ईस्वी में। तो ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में 12 भूमि बंदोबस्त हुए। बेटन ने 1840 ईस्वी में 20 साल बंदोबस्त अवस्था या नौवीं भू व्यवस्था लागू की, जो ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था, और इस बंदोबस्त में खसरा सर्वेक्षण प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। तो 1957 में टिहरी रियासत के अपदस्थ नरेंद्र मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर में शुरू किया था। 32 करेंगे। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी, तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सी, पीसी जोशी ने। तो 3 अक्टूबर को कामरेड पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की यहाँ पे मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? बी राइट आंसर हो जाएगा केवल नगद संबंधी। तो चंद वंश के शासकों द्वारा सिरतान कर नगद रूप में वसूला जाता था। सिरतान कर प्रायः माल बावर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर है 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। केदारखंड यानी उसका स्कंद पुराण का केदारखंड, महाभारत का वन पर्व और वायु पुराण। तो गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं स्कंद पुराण का केदारखंड, महाभारत का वन पर्व तथा वायु पुराण से प्राप्त होती हैं। अतः सभी विकल्प यहाँ पे सही है। वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमंत महाभारत में उत्तर कुरु तथा पुराणों में केदारखंड कहा गया है। 35, पंवार शासन में उल्लेखित गणराज्य वंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा सदर। तो पंवार शासनकाल में गणराज्य वंश काव्य के अनुसार मुख्तार, बख्शी तथा दीवान पद मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन सदर पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडविन टी एटकिंसन। तो बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम अंग्रेजी इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन ने दिया और 700 ईस्वी में कार्तिकपुर या कत्यूरी वंश की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैद्यनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? तो ये लिया था ज्योतिराम कांडपाल ने। तो 26 जनवरी 1930 को दांडी मार्च के समय टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ गए 78 सत्याग्रह में 3 ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़क बहादुर उत्तराखंड के थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में शामशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बी बनेगा श्याम शाह।
श्रीनगर गढ़वाल में शामशाही बागान बनाने का श्रेय शामशाह को जाता है। यह परमार वंश का उत्तराखंड में 45वां शासक था। शामशाह का शासन लगभग 1611 से 1630 ईस्वी तक था और शामशाह जहांगीर का समकालीन था और इसका उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। 39 देखेंगे। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पादरी रेवरेंड ने। 1840 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में पादरी रेवरेंड ने की थी। लंदन मिशनरी सोसाइटी 1795 में स्थापित पूरे पश्चिमी यूरोप में गठित कई स्वैच्छिक विदेशी मिशनरी समाजों में से एक थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील न अपील न दलील? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो कुमाऊं के दूसरे अंग्रेज कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए कहा जाता है न वकील न अपील न दलील। जॉर्ज विलियम ट्रेल जो है 1816 ईस्वी में कुमाऊं का कमिश्नर बना। इसने 1816 ईस्वी में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की और कुमाऊं में पटवारी पद का यहाँ पर सृजन किया तथा आबकारी विभाग की स्थापना की। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपने कार्यकाल में कुल 7 बंदोबस्त लागू किए। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो ये हुई थी 1829 ईस्वी में। तो उत्तराखंड सहित समस्त भारत में 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा समाप्त कर दी गई। भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त करने की घोषणा की थी। 42 करेंगे, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया अर्थ कुरु, विभक्ति कुरु और उत्तर कुरु। फोर्थ ऑप्शन डी देखते हैं और तीसरा है नाग कुरु। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर बनेगा। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु के रूप में हुआ है। उत्तराखंड का इतिहास विशेषकर पौराणिक इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा और इसे उपनिषदों के संकलनकर्ताओं द्वारा उत्तर पंचल तथा वाल्मीकि द्वारा उत्तर कौशल के रूप में संदर्भित किया गया था। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? 43 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, उषा रागोदय। तो रुद्रचंद्र द्वारा रचित नाटक उषा रागोदय है। यह अकबर का समकालीन था। इसने 1527 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और रुद्रचंद ने रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना की। अकबरनामा के अनुसार मुगल बादशाह ने उसे 84 माल परगना जमीन दे दी और जमींदार कहा। रुद्रचंद ने धर्मनिर्णय नामक एक पुस्तक लिखवाई। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। 44 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, कीर्ति शाह को। तो अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि टिहरी के शासक कीर्ति शाह को दी थी। कीर्ति शाह ने अनेक जल कल्याणी कार्य किए जिसके कारण उसे टिहरी का अशोक कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा कीर्ति शाह को CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा सर की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों गजेटियर प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे 45 हमें बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको जो है E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों गजेटियर प्रकाशित हुआ। इसका जो आंसर है थोड़ा संशयात्मक है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे अलग अलग दिया गया है। किसी में 1881 को दिया गया है और किसी में 1886 दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1886 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के मध्य हुआ था। इन दोनों के मध्य अगर हम यहाँ पे 82 भी है फिर 84 भी है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आंसर थोड़ा, तो यहाँ पे जो है एडविन फिलिक्स टॉम्स एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालयन क्षेत्र का गजेटियर ऑफ द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के 3 खंडों का प्रकाशन 1881 से 1886 ईस्वी के बीच हुआ। एटकिंसन कीट पतंगों के अध्ययन एटमोलॉजी के विशेषज्ञ थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, G.T. लुसिंगटन। तो कुमाऊं का जो चौथा कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन था। इसका जो कार्यकाल था 1839 से 1847 तक रहा। सन 1839 में कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन के कार्यकाल में अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल जनपदों की स्थापना की गई। लुसिंगटन के कार्यकाल में 20 साल बंदोबस्त हुआ
और नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ? 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र शाह ने। 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। नरेंद्र शाह 1913 ईस्वी में टिहरी के शासक बने। इन्होंने अनेक जल कल्याणकारी कार्य किए, जैसे 1919 में पंचायतों की स्थापना, 1920 में कृषि बैंक की स्थापना, 1921 में टिहरी में जनगणना, 1923 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना और सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना आदि। अगला देखेंगे, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं तो मैसूर के जंगम संप्रदाय से, या तमिलनाडु के, या बंगाल के, या उड़ीसा के जंगम संप्रदाय से। तो यहाँ पे हमारा जो 48 का राइट आंसर बनेगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा मैसूर के जंगम संप्रदाय से, यानी केरल। तो केदारनाथ के रावल जो मुख्य पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, इनका निवास स्थान ऊखीमठ है और केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जनपद में अलकनंदा नदी एवं मंदाकिनी नदियों के मध्य स्थित है और यह धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? 49 यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ए राइट आंसर हो जाएगा फतेहपति शाह। तो श्री गुरु राम राय को गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। गुरु राम राय सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय के पुत्र थे। औरंगजेब गुरु राम राय के काफ़ी करीबी माना जाता था। 50 करेंगे, निम्न में से कौन सा किले अल्मोड़ा से चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया? डी राइट आंसर है। ये हो जाएगा लाल मंडी किला, मल्ला महल किला, खगमरा किला। तो यहाँ पे जो है अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा कराया गया लाल मंडी किला, मल्ला महल किला, खगमरा किला। खगमरा किला का निर्माण राजा भीष्मचंद ने 1555 से 60 ईस्वी कराया था, जबकि लाल मंडी तथा मल्ला महल का निर्माण जो है राजा कल्याण चंद ने कराया था। लाल मंडी किले को फोर्ट मैरा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 51 देखेंगे। अब यहाँ पे है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। तो 36 रकम 32 कलम चंद शासन काल में प्रचलित राजस्व प्रणाली थी। इसके तहत जो है जनता से 68 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। एक और राजकोष के नाम पर जनता से 36 प्रकार के कर वसूले जाते थे। वहीं दूसरी ओर राज्य के अधिकारी, कानूनगो, पटवारी, थोकदार, मालगुजार, अमीन आदि अपने लिए 32 प्रकार के कर वसूलते थे। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स टोटल जो क्वेश्चन किए 51 क्वेश्चन किए। ये वीडियो आपको कैसा लगी? अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।